राम राम। सतरूप गुरु प्रणाम परम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान निरंतरम योगी नमो नमस्ते सस्वरूप नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति राम सतदेव महाराज श्रवण करो शरण रात समंदर सतगुरु ये सतगुरु ये अंतर हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा 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 अथे मूल ज्ञान पच्चा अंग पचड़ा। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं घट पर्चे की समझ कब आती है, पर्वत पसारे से निर्वत देश के वासी कब बनता है। जब महाराज सतगुरु के ज्ञान को समझता, सत्स्वरूप की भक्ति में समझता, सत्स्वरूप के दो, सतगुरु के दो, ब्रह्म के दो, मैं ब्रह्म हूं, अविनाशी के दो, ब्रह्म को देख लिया, सब कुछ कह दो, निरंजन कह दो, निराकार कह दो, परंतु कहने से, सुनने से और मानने से सत्स्वरूप का देश आने वाला नहीं। बोले आत्मा को सत्स्वरूप बता दो, सतगुरु बता दो, बांचने वाले ज्ञानी को सदगुरु कितना ही कर लो, वो कितना ही कह दे जा तेरी मोक्ष हो जाएगी। सुखराम जी करे मोक्ष ब्रह्म बचना में ना कागज पर मिले, कागज पे मनने में भी नहीं है, बचनों में भी नहीं है। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म से ही विचड़ करके आई है। बोले ये ब्रह्म कितनी बन जाओ, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म न जाऊं, कहता ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म से विचड़ करके आ जाते हैं। ब्रह्म को देख भी लो, खुद अपने आप को ब्रह्म समझ लो, बोले सत्स्वरूप समझ लो, सतगुरु समझ लो। सत्स्वरूप की सता बिना रे माया जान न देव, सत्स्वरूप की सता के बिना ये माया इतनी जबरदस्त है तो ये तेरे को जाने नहीं दे, आगे बढ़ने नहीं दे। क्यों कि सत्स्वरूप की सता किसको कहते हैं? क्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, निरक्षर आत्मा पंच तत्व के साथ है, वो क्षर ब्रह्म कहलाता। माया ब्रह्म कह दो या क्षर ब्रह्म कह दो। अक्षर ब्रह्म जो 52 अक्षर है, जिसमें राम है, वो भी 52 अक्षर, वो ब्रह्म का नाम है। 52 अक्षर को अक्षर बोलते हैं और ब्रह्म के नाम को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कितना ही गालूं। महाराज फरमाते पहले भी तो ब्रह्म ही था, तो कह सुखराम पहल के आए तो अब के क्यों नहीं आए? पहले भी तो वही से आया। कह सुखराम मिल्या धर्माई किया कर्म नहीं, तू भले महाप्रलय भी हो जाए, धरती आकाश भी मिल जाएंगे,
जो कर्म है तेरे साथ में वहां ब्रह्म में समा जाएंगे, कर्मों के साथ वापिस आ जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न दे। ये सत्स्वरूप की सता के बिना ये माया आगे बढ़ने नहीं। माया कौन सी? इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो सकती, अलग हुए बिना परम पद में फैल नहीं सकती। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं सदगुरु इस सता के कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, न ब्रह्म है। सत्स्वरूप आनंद पद नियंत्रण निज नाम। सत्य स्वरूप आनंद पद कौन है? सत्स्वरूप ने अक्षर निज नाम सत्स्वरूप है। अपन आत्मा को सत्स्वरूप बता दो या राम के नाम को सत्स्वरूप बता दो, ये ब्रह्म है, सत्य है, पर स्वरूप वही है जो इस ब्रह्म आत्मा को अपने अंदर मिला। ब्रह्म को देखने से कि ब्रह्म को कहने से उसमें मिल नहीं सकता। कितना ही ब्रह्म ब्रह्म लिखकर सदगुरुदेव फरमाते हैं जप सत तप कितना ही कर लो। महाराज फरमाते हैं जप सत तप राम राम शब्द कितना ही जोर से आराध लो। कोई स्वर्गलोक में जाएगा तो कोई नरभूप कहलाएगा, परंतु सुखराम ज्ञान वैराग बिना मोक्ष न पहुंचे। ज्ञान वैराग के बिना मोक्ष में नहीं जा। ज्ञान वैराग उसी को कहते हैं जो पिंड खंड ब्रह्मांड से बाहर केवल पद से नियंत्रण आता है, उसको ज्ञान वैराग। और वही आत्मा को वैराग दिलाता है। और इस सत्स्वरूप का ज्ञान नियंत्रण प्रकट हो उसको कहते हैं। और वो ही तेरे को आत्मा को एक में करके मिला लेता है। जब तक मिलेगी नहीं आत्मा तब तक इसका जन्मना मरना मिटने। क्यों? आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। देहधारी सो सभी माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई रे। देहधारी जितने भी सब माया है, वो आनंद ब्रह्म नहीं है। आनंद ब्रह्म तो ले जाने वाला ने अक्षर है। और ने अक्षर की समझ होगी जब सत्स्वरूप का ज्ञान तेरे पास। ये अणबे ज्ञान केवल ज्ञान ये सत्स्वरूप में मिलाने वाला। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सतगुरु सतगुरु कह दिया सतगुरु हुए न कोई। सतगुरु के नहीं अंग सो ना परचे कर हो। सतगुरु सत का शब्द है जे कोई जाने भी। मुंह से सतगुरु सतगुरु कितने करो, कोई सतगुरु बन नहीं सकता। न किसी अंग से बन सकता है, न पर्चे बेरंग पर्चे से बन सकता है, न अंग से बनता है, न ये केवल ज्ञान जो निज नाम है सत्स्वरूप। वो महाराज फरमाते हैं उपदेश से भी नहीं आता। केवल का क्षण बीज गेव सु जन्मे आगे। भक्ति करने वाले हरि के जन्मे ये गेब आता है। नहीं करनी के माय ज्ञान से कदे न करनी में है न ज्ञान। करनिया शुभ अशुभ की कितनी कर लो, मन से विचारों से श्वासा से मंत्र मंत्रादिक से सब शुभ अशुभ करनिया है और इसको भोगनी पड़ती है। श्वास के आधार से भी जितना तुम नाम रखोगे वो भी सब शुभ अशुभ करने में आता है। और ये श्वास प्रश्वास की जो करनी है ये शुभ अशुभ से अलग, ये भी करनी है। रटना को करनी कहते हैं, मानसिक जप को भी करनी कहते हैं, हरि कीर्तन को भी करनी कहते हैं। जो जितनी भी सांसों सांस रटना करते हो उसको भी करनी कहते हैं। और सब करनिया शुभ अशुभ के साथ है बंधने वाली। और ये ऊषा सांस की जो लिवबंद शिवरण है ये शुभ अशुभ करने से अलग है। और तीसरा इसमें क्या गुण है? ऊषा सांस राम रटना से आती है, ब्रह्म के नाम से। और फिर निरंतर ब्रह्म विराट से आके प्रकट होता है आत्मा को लेने को। तो वो किससे आता है? सतगुरु सत का शब्द है। सत शब्द नहीं है, सत का शब्द। यानी सत्य निरंतर को लाने वाला शब्द कौन है? ये अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान।
ये खास सतगुरु है। इसमें जो भेव विधि लिखी है वो जाने कोई भेव, जो इस भेव को विधि को जान जाएगा, धारण कर लेगा, तो सदगुरु देव फरमाते हैं वो आत्मा परम पद में मिल जाए। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं, ज्ञान सुख आनंद सो जाभ्यासो जय हो, माया सुख बिन झूंझिया कदे न पावे जो, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, सुखराम इंद्रियां सुख रे पचिया पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यासो जय हो। ज्ञान सुख आनंद जो सत्स्वरूप का मिलने का है, आत्मा को एक में करने का है, वो केवल ज्ञान है। और उसका आनंद जब आएगा कि ये तेरे को लेने को ब्रह्म विराट से आएगा नियक्षर। और जिसको भ्यासेगा, और वो कब भ्यासेगा कि पंच तत्व से तू जूझेगा, ऊंचा सांस रटना करेगा, तब आएगा। इसके बिना तू पा नहीं सकता। इसके बिना कितनी करनियां करी, इसके बिना सदगुरु देव फरमाते हैं कि झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई। तू कितना ही झगड़ता रहे, झगड़ा मिटने यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं। कितनी प्रकार की शुभ शुभ करनिया कर ले, कितने श्वास के आधार से रटना कर ले, कितने महाराज के मन विचारों से साधन कर ले, कितने प्रकार के मंत्र मंत्रादि रट ले, तेरे जन्मने मरने का झगड़ा मिटने वाला। क्यों राड से राड मिटती नहीं है? राड्या राड न भाग सी अनसु भूख न जा, जड़सु तृष्णा ने बुझे वो जड़ पीवो आहार। राड राड से कभी मिटने वाली नहीं। तो ये करणियों का जो शुभ शुभ का साधन करना, इसको राड कहते हैं। राड झगड़ा। अन्न खाओ, वापिस सुबह खाओ, शाम को भूख लगती है। जड़ पियो, घंटे 2 घंटे में वापिस प्यास लगती है। महाराज फरमाते हैं तृष्णा उसकी बुझने वाली नहीं, प्यास। बहुत जड़ पी लो, कब मिटेगी? राड सांच सु भागसी। सत्य का शब्द प्रकट कैसे होवे? वो केवल ज्ञान तेरे घट में आएगा, वो विधि जागृत होगी, वो विधि में प्रेम होगा, मन लगेगा, तो महाराज फरमाते ये सांच घट में आएगा कि ये नियंचर ही मेरे को परम मोक्ष में ले जाने वाला है। तो इसका संग करो आत्मा से, आत्म चेतन से अनुभव करके फिर उसमें मिले। ये सांच घट में आएगा तो ये जन्मने मरने की राड़ मिटेगी। भूख शब्द सो जाए। आत्मा की भूख कब मिटेगी? कि नियंचर रूपी नियंचर शब्द सत्शब्द में जाके मिल जाएगी, तब जन्मने मरने की भूख मिलेगी। नहीं तो शरीर छोड़ा फिर जन्मने मरने का चक्कर। शरीर में जितने तो बिगड़ता कुछ नहीं है, वो तो यही रहता, मस्त रहता है। जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है उस दिन से उसको चिंता हो जाती है, जन्मने आने जाने सब उसको सूझने लग जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भूख शब्द सूझ, सदगुरु ऐसी चीज पढ़ अमर देवे लाय, जोग तो रोग गंवार। और कई प्रकार के तू साधन कर ले, शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, और 184 का रोग तो राजयोग बिना खत्म होने वाला। यूं गुरु पद में समझ हंस परम मोक्ष दास है। ऐसे गुरु पद के ज्ञान में समझ कि गुरु पद में मिलाने वाला कौन सा ज्ञान है, कौन सा साधन है, कौन में जाके आत्मा मिलेगी। ब्रह्म देखने से भी आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटे, ब्रह्म होने से भी आत्मा का जन्म मरण नहीं छूटे। कितने बेरंग पर्चे हो जाओ तो भी नहीं छूटे। घट पर्चों के बिना सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबू न हो। जब तक तू इस ज्ञान से सुलझेगा नहीं, तब तक तू निर्भय होने वाला नहीं। निर्भय है ना, भय से रहित नहीं। भय से रहित तो जब ही होगा कि माया भ्रम का पद छोड़ेगा, वो पंचतत्व छूटेगा,
और ब्रह्म का पद वो नोतत लिंग शरीर छूटेगा, इच्छा शक्ति का संग छूटेगा, तब तीसरा अनंत पद तेरे को मिलेगा। और वो छूटेगा किससे? ने अक्षर की जागृति के बिना छूट नहीं। किसी में शक्ति नहीं है जो आत्मा को माया ब्रह्म से, ब्रह्म के पद से अलग करे। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में घट पर्चों का गुण बता रहे हैं। मूल ज्ञान घट पर्चा है। जब ये घट पर्चा कब आता है? तो सत्य के शब्द नियंत्रण निजनाम जागृत होने का जो केवल ज्ञान है उसमें सांच आवे और फिर धारण करे। माया सुख बिन जूंजिया कदे न पावे। पंच तत्व माया के शरीर से ऊषा सांस रटना करना ही जूंजना, तो वो नियंत्रण की प्राप्ति होगी। और उसकी जब प्राप्ति हो जाएगी तो महाराज समझा रहे हैं, पहाड़ सो मच सो दस्यो पाताल में, ताय के मुख में चीज बारी। कमल खट छेद के सुरत पीछी धरी, समंद के बीच खुली बारी। बाछली मच सो रतन को ले चलिया, पिछम देश होए जाई। पिछम देश हो जाय ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका घना, आसी पास वो गूंच गूंच। महाराज फरमाते हैं, जब ये आत्मा ब्रह्म से विचड़ करके प्रकुटे में पिता के बिंद में आती है, फिर स्त्री पुरुष के कागलिया भग के मंथन से माता गर्भ में आती है। इसी प्रकार जब सांसों सांस रटना करते हो तो ब्रह्म विराट से ये नियंत्रण अकंठ कौड़ में आता है। ये कैसे आता है? कि जैसे मुख में, वचन में अमृत भरा रहता है। अमृत अपार है इस मुखारबंद में, और पूरे शरीर में ये मुखारबंदी सबसे ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों साथ है। ये भारी चीज है। और सब जगह एक एक ज्ञानेंद्रिय एक एक कर्म इंद्रिय, पर इस मुख में जिह्वा ज्ञानेंद्रिय है और मुखारबंद कर्म इंद्रिय। इसी से भोजन होता है, इसी से भजन, इसी से इस सृष्टि की रक्षा होती है, इसी से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इसी से इस सृष्टि की आत्मा का कल्याण होता है। ये भारी है मुख में, अपार अमृत भरा है इस मुख। विष तो क्रोध आता है जब उतरता है, नहीं तो अपार अमृत है। और मुख कभी भी झूठा नहीं। मुख में खाई चीज रे सो सब झूठी, चीज झूठी है, मुंह झूठा नहीं है। मुंह भारी है। जैसे सर्प को कीलना होता है तो नाक निवन जड़ी मुखारबंद में रखते हैं तो सर्प को कील सकता है, पकड़ सकता है, उसके जहर नहीं चढ़ता। तो ये राम नाम जो सांसों सांस रटते हैं, ये नाक निवन जड़ी है। ये जिसके मुख में भारी है सांसों सांस रटना की, महाराज फरमाते हैं 6 पूरब के कौड़ 6 पिछम के कौड़ छेदन करके, और महाराज फरमाते हैं ये गुदा घाट से 6 श्लोक कवल का ये पाताल लोक का खुल जाता है। 6 कमल कुंडली जागृत हो जाती है, उसको रास्ता मिल जाता है। किसके कारण से शेष भगवान खड़े होते हैं दर्शन करने? किसके? ने अक्षर। अक्षर ब्रह्म की भक्ति तो खुद ही कर रहे हैं बहुत। 8 और रटना करने, 50 करोड़ पृथ्वी का भार सहन कर रखा है इसी राम नाम से, ब्रह्म के। पर इस नेम करके दर्शन करने को फल ऊंचा करते हैं, वो ही कुंडली जागृत। ये संबंध के बीच खुली बारी, ये कुंडली जागृत होना, ये बारी खुली, तब वो बंकनाल मेरुदंड के रास्ते आगे बढ़ता है। माछली मत्स्यो रतन को ले चले। माछली सुरता है, मच्छ मन है। मन महाराज फरमाते हैं इसमें लगता है रटना में, और माछली सुरता लगती है सत्संग। और सत्संग रूपी रतन के साथ राम नाम की रटना के साथ पिछम के 6 कवल को छेदन करता है। मेरुदंड 6 श्लोक कवल, बंकनाल मेरुदंड, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार, ये 6 महाराज फरमाते हैं पिछम के घाटे अब के घाटे हैं।
शंखनाल के घाटे इतने अब के नहीं जितने पिछम के घाटे। एक एक घाटों में एक एक महाराज फरमाते हैं, जबरदस्त महाराज फरमाते हैं, रोकने वाले चैन है, चमत्कार है, जितने भी महाराज फरमाते हैं, ममता है, मोह है, ये सब रोकने वाले। बल्कि महाराज फरमाते इच्छा कह रही है तो साहिब मोह को भेजियो, कड़बड़ दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी, मत दर मेरा ध्यान। सृजन आपने कड़बड़ देकर मेरे को यहाँ भेजा है, ज्ञान भी देके भेजा, वाणी भी बनाने लग गया, तो भी ये इच्छा शक्ति माया बीचे लड़ पड़ी, मत धर मेरा ध्यान। मने श्वास का ध्यान धर, उस श्वास का ध्यान मत धर, उस श्वास की जरूरत नहीं है। जब पिछम के घाटे अबके हैं, बंद लग जाता है तो वो श्वास बंद हो जाता है। ये यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसी इच्छा शक्ति माया जबर है तो मत धर मेरा ध्यान, मेरा श्वास का ध्यान छोड़ करके उन श्वास का मत धर। और वहां क्या कि जब बंद लग जाते, ताटकी बंद, उतान पात बंद, महाराज फरमाते लग जाता है तो उन श्वास आना बंद, बल्कि रटना चलना भी बंद हो जाता है। और कई प्रकार के चैन चमत्कार ध्यान में कई लीन हो जाते हैं। शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन में पागल हो जाते और उसके पीछे फिरते रहते। ऐसी उनको वैराग वृत्ति होती है कि बस इनके पीछे लगा रहो। अपना कई औरतें तो भजन करने में ऐसे होती थी तो अपने परिवार का, कुटुंब का मोह छोड़ करके और धन और मकान, जायदाद, लक्ष्मी सब उनको अर्पण कर दे। सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाके की सुखराम दाम गई वे, सारी माया मेरे तो इसके चढ़ गया, मेरा तो इनसे कल्याण हो जाएगा। ऐसी स्थिति बढ़ जाती है। ये कौन करता है? ये माया। पिछम देश में ये बहुत जबरदस्त है। शंखनाल रहता जितने रखना सांस बंद में। मेरुदंड और त्रिकुटी में ये चक्कर बहुत जबरदस्त। बीच में घाट सो बांट बाका, ये घाटे बहुत बाके हैं। आसी पास बहु घूच घूचा, आस पास में ये बस जबरदस्त इनको इच्छा शक्ति उड़ चलाती है। जबरदस्त महाराज फरमाते हैं मेरुदंड से ऊपर जाने के लिए महाराज फरमाते हैं नाड़ियों में, रास्ते में, पंकनाल में अटका दे। कैसे? एक बुगला 500 घाट में चुभ रहा, माछली ऊपरे डाव मारे। जैसे बुगला होता है, एक हंस होता है, हंस और बुगला एक शरीर का होता है, और हंस के बुगले की चोंच में महाराज का गुण होता है। इधर जैसे मुखारबंद में गुण है बताया, ऐसे चोंच में गुण होता है। हंसा की चोंच में ऐसा गुण है तो दूध पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, मिला के रख लेते। अब बुगले की बाहर से तपस्वी लगेगा, एक टांग से समुद्र के किनारे खड़ा रहेगा, जो भी आएंगे सब जिनावर बन गए, ये तो बहुत जबरदस्त तपस्वी है। और माछली के ऊपर, माछली आते ही तपस्या छोड़कर बुगला माछली पे डाउन कर देता है। बुगला हिंसक होता है और हंस हिंसक। कौवा इधर हिंसक होता है और कोयल मीठी बाणी है। ये मुखारबंद में कितना गुण है। अमृत बरसता है और क्रोध कब आता है? क्रोध आता है जब विष होता है। तो इस प्रकार से ये पांचों बुगले कौन है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें फंस जाता है। और फिर हंसा को बड़ ना लगे, बारिश सिर पर हो, सातों मुख सुखराम के 24 पसर जाते, 24 पसर जाते। और उस वक्त उसको न सांस की रचना का ज्ञान रहता है, न संतों की वाणी का आध्यात्मिक निर्णय की समझ। शरीरधारी जो बांचते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, वही उसको माटी में घुस जाता। आज 1000 में 999 भजन करने वाले के ये देवता आन है। शरीरधारी गुरु महाराज है,
विधि बताने वाले गुरु महाराज है, आज्ञा देने वाले गुरु महाराज है। उनसा थक गया, बिना करे हो रहा है, अब रटना की जरूरत नहीं। ऐसी स्थिति क्यों, सबको अच्छा लगता है। तो सरल में मोक्ष मिल जाती है। गुरु महाराज कहते तेरी मोक्ष हो गई, वो जान हाँ बस बहुत बढ़िया। गुरु लोभी से लालची दोनों खेले डांव, ये दोनों का जावसी बेट पत्थर की नाम, कहा जाएंगे नहीं। शिष्य जेले गुरु कहते हैं ये तो भैया अनेक अनेक है, अंत अंत सुखराम के सदगुरु बिरला के, सत्य ज्ञान को बिरला ही समझने वाले। इसलिए बुगला 5 घाट में चिल्ल, पिछम के घाट में ये पांचों जो विषय रस है, ये महाराज परमात्मा तेज हो जाते हैं। इतने तेज होते हैं कि माछली ऊपर डाउन, सुरता को सबद से बिछड़ा कर दे, वो सांस की रटना बंद कर दे, इच्छा शक्ति पांचों विषय को खड़ा कर दे, सातों सुरों को पसार दे। रूप में बंधना ही सातों सुर पसरना, वो सांस के बंद होना ही माछली ऊपर डाउन लगना है। वो सांस बंद होते ही बेखरी बाणी में होता है और शब्द का सूरत का मेल बिछड़ जाता है। इसलिए सदगुरु देव यहाँ घट पर्चे में बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं, सूरत शब्द के मेल की, परम पद में मिलने की सारा इस ग्रंथ में निर्णय है। तो अब इसको कौन समझे? बिछड़ने वाले बिछड़ाने वाले तो बहुत है, और मेल मिलाप का निर्णय करने वाले बिरला है। दास सुखराम के आदगर पहुंच गई, ताई सुन मीन को कौन मारे। जो इन सबको जीत करके वो सांस सांस रटना में लीन होकर के और महाराज फरमाते हैं उस परम पद में मिलने के लिए त्रिगुटी मेरुदंड को छोड़ दिया, फिर ये कोई दाव नहीं लगा सकते। न इच्छा लगा सकती है, न पांचों विषय लगाते हैं, न काम को बदलो अहंकार, न त्रिय ताप जोर लगा सकते, सब ढीले पड़ जाए। परंतु उस देश में इनसे लड़के आगे निकलना, लड़ना क्या है, वो सांस सांस आंख मिचकर जब रटना बंद होती है तो खुले नैन पहचानो, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो, आंख न मूंदो कानन मूंदो कनिष्ठ कष्ट नहीं धारो। कोई कष्ट नहीं धारण करना, खुले नैन बस इस राम नाम की सत्य में सच्चाई में महाराज फरमाते लीन हो जाओ। इसको असत मत मानो, सासु सास रटना को और सूरत शब्द का आनंद को, इसको सब अलग हल्का मानते हैं। और ये चैन चमत्कार बाजे बजनार गुरु के रूप देखना ये ज्यादा ऊंचे मानते हैं, इसलिए फंस जाते। उनको सच्चाई नहीं होती है महाराज की भक्ति में, रटना में, सत्सबद में, क्योंकि वो आध्यात्मिक निर्णय समझते नहीं। इसी केवल वाणी का बेरंग निर्णय करते, बेरंग अर्थ करते रहे। तो बताओ वो आज घर में कैसे पहुंचे, उस देश का कैसे आनंद। उस देश के आनंद के लिए सुखमणा की धार भजन होता है। धार में जब भजन होता है तो जमुना सरस्वती गंगा कल हले, त्रिकुटी घाट में धेन ब्याई, बाछड़ा बाछड़ी दो थन ला गया, सुख की सीर सेंगा। जब गंगा जमुना सरस्वती खड़हड़े जबरदस्त पानी में उकड़े खाती है, तो महाराज फरमाते हैं ये त्रिवेणी के घाट में गौ जब ब्याह जाती है तो भरपूर चरी भर भर के दूध मारे सेड़ धड़ के सांसों सांस में जब रटना जबर होने लग जाए, बल्कि ब्रह्मण वज्र पोल खोलते समय तो उस सांस में नाम ही आते हैं, श्वास लेना ही नहीं, इतना जबर गुण बताया था। निस दिन मल्यो मोर्चो सूरो सोहंग शब्द उच्चारे, सोहंग में ऊंसा शब्द का उच्चारण जबरदस्त कर। और फिर दूसरी स्थिति क्या होती है घट पर्चे की, ध्यान समय सुन संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पार। जब ये ब्रह्मण त्रिगुटी में ध्यान होता है तो नीचे का शरीर ढीला रहता है,
और ब्रह्मांड भर जाता, आत्मन गर्म भारी और शब्द का आनंद भारी आता है और रटना में ऊंसा चलता जाए। ये गंगा जमुना सरस्वती का खलना, खूब जोर बहना है। बहते जोर जब ये कांटे कीले सारे बहा के ले जाते हैं, किनारों पे छोड़ के नहीं जाता। और जो पानी जोर से नहीं बहता, धीरे धीरे बहता है, तो कांटे पे कचरा छोड़ जाते हैं। ये पांचों विषय, पांचों चौदह काम को अहंकार त्रिय ताप, ये सब कचरे हैं। ये पीछे जब रह जाते हैं कि तो जिसके रटना में ढील होती है, जोर उसास नहीं चलता है, कागलिया की धुन अजप्पे के साथ नहीं चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे रटना करते हैं या जल्दी जल्दी करके फिर बंद हो जाते। कई जने नीचे कवड़ देख के हिब्रा की तरफ गई तो वहां सब शब्द बोले, त्रिकुटी ब्राह्मण आया तो भी नीचे कवड़ को देखते रहते। अब कवड़ देखे जितने तो उनके रटना चलती है, और जब कवड़ देखे बाद त्रिकुटी में ध्यान करते हैं, रटना बंद हो जाती है, नाड़ झुक जाती है और बस जाने कोई सपने में जैसी अवस्था होती है वैसी अवस्था। न शब्द का ध्यान रहता है, न आध्यात्मिक निर्णय का ध्यान रहता है, न रटना का ध्यान, तीनों ध्यान में रहते हैं। ऐसी स्थिति बहुतों की है। किस कारण से? कि संसार में बुगला पांच घाट सो चुभ रहे, ये पांचों विषय में एक न एक खड़ा हो जाता है और सातों सुर पिछड़ जाते, मैंने फैल जाते हैं, एकाग्र नहीं होते हैं, सातों सुर शीतल नहीं होते। तीसरा, सुखमणा की धार रटना नहीं होती, वो इला पिंगला की धार होती है जब वो सांस नहीं आता। कई तरह की चीज, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बाचड़ा बाचड़ी दो ही तन लाए, मन और सूरत दोनों जब लगते हैं तब महाराज फरमाते हैं इसका दूध पीने का आनंद आता है। तब ये हंस वृत्ति आत्मा बढ़ती है और चूच में ऐसा गुण हो जाता है, सुख की सीर सेंगाए, सुख की सीर सुखमणा की दार भजन होता है। दूता दूता दूध वो नीसरे सांगने राख्या कम, गाय का जो दूध दूते रहते हैं त्यों त्यों बढ़ता रहता है। 2-4 दिन दूध दूना बंद कर दो, कम हो जाएगा, सामने आके कम हो जाएगा। इसी प्रकार रटना में जब कमी आ गई, रटना नहीं करी, घंटे घंटे 2-2 घंटे बिना रटना के ध्यान में बैठ गया तो सांगने आ गई। तो शब्द का आनंद में और आध्यात्मिक निर्णय में रटना में फर्क आएगा, तो सातों सुर फर्क आएगा तो बिछड़ रहेगी, फैल जाएंगे। और फिर वो शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन करने को कई जगह बहुते फिरते हैं, न आध्यात्मिक निर्णय की समझ, न बैरंग निर्णय, बस संगत में चलो, बस भजन हो जाएगा, और क्यों नहीं बैठे रहेंगे, ज्ञान छोड़ते रहे और कुछ समझ नहीं, ज्ञान क्या कतरे हैं, कतले वाले क्या कर रहे हैं, क्या मेरे हित की कह रहे हैं, आपके हित की कह रहे हैं, कोई समझ, बस यही करते हैं। संगत हो रही है, संगत में जा रहे हैं। अब रटना चले कि नहीं चले, सूरज शब्द का मेल है कि नहीं है, वाणी का निर्णय आध्यात्मिक है क्या बेरंग है, ये समझ। इसलिए ये समझ नहीं होने से सांगड़ी राखियां कम, यही सांगड़ी रखा, इससे क्या कह उसके अटकाव आ जाएगा। पिछम के घेट घाट में बहुत अटकाव आ, और ये अटकाव आज भी बहुतों के। देह बिन मुखमा पहाड़ में चरत है, संत सुजान कोई जाए जो, पिछम के घाट पहाड़ की जैसे, देह बिन मुखमा पहाड़ में चरो, बिना देह के बिना मुख के। और ये सत्संबंध इतना जबरदस्त है, जो संत वृत्ति आत्मा होती है, देव वृत्ति आत्मा होती है, वही सुजान पागी है, जबरदस्त पैरों की खोज की जैसे इस आध्यात्मिक निर्णय में लीन हो जाता है। वही महाराज फरमाते हैं इस सत्संबंध पहाड़ जैसा सिंह रूपी शब्द का संग कर सकते हैं, नहीं तो लुकड़िया बकड़िया नहीं कर सकते। संत सुजान कोई जाय जोवे, वो उसको जो सकते, और उसको जो लिया उस परम पद को, परम पद में आत्मा मिल गई तो ता दिना भूख बे सब सो मिट गया, सहज बिलोवनो सुन माई।
उसकी भूख भी मिट गई, प्यास भी मिट गई। किसकी? आत्मा की। जिस दिन वो उसमें नियंत्रण में जाके मिल गई, तो वो कहने से मिले नहीं, सुनने से मिले नहीं, ज्ञान कथने से मिले नहीं। ने महाराज फरमाते, गुरु महाराज कितने रोज के 100 कर लो तो भी मिलने वाले नहीं। गुरु महाराज कितना ही आशीर्वाद दे दो, जा तेरी मोक्ष हो गई, तो भी होने वाली। वो तो कब होगी कि सहज विलोना होता रहे। सता समाधि का गुण बता रहे महाराज। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नाड़ी, रमे संग मिल दोई। ये इचरज होगा। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम हुई। इला पिंगला सुखमणा का संगम त्रिकुटी में होता है। और त्रिकुटी से जब संगम होता है तो उसके आगे सहज विलोना सता समाधि का गुण कब होता है? तो इला पिंगला दोनों एक हो जाती है और सुखमणा की धार गगन मंडल में चढ़ती है शब्द के साथ में। वही सुखमणा की धार, जब शब्द के साथ सुखमणा की धार आत्म चेतन उसका शब्द नियंत्रण का अनुभव करती है, उसको सुनती रहती है और शरीर से सहज विलोना होता रहता है। ऊंचा सांस रटना विलोना कहते हैं। ये होता रहता है, उसको सहज समाधि है। साधु भाई, सहज समाधि भली है, सहज समाधि परम पद में मिलने वाली है। ये ध्यान समाधि, जड़ समाधि, सपन समाधि ये मिलाने वाली नहीं है। इकर समाधि ये उस देश में मिलाने वाली नहीं है। वो तो उस देश का तेरे को ज्ञान होता है पर मिल नहीं सकता है, अलग अलग रहती है। सबद सूरत का मेल नहीं होता है, मिलना ही मेल कहते हैं। तो मिलेगी कब? सहज समाधि का गुण। रटना चलती रहेगी, नीचे ऊपर शब्द सुनता रहेगा गगन मंडल में। अधर में भंवर गुफा छोड़ करके केवल की बारी खोल करके, पहले बजरपुर खोलो, फिर गगन मंडल को चूरो, भंवर गुफा सिद्ध शिला को, फिर केवल की बारी खोल के दस गया संत सधीर। जो जबरदस्त जोरदार सूरवीर संत है वो ही उस आगे दस सकता है। इसमें बिरला ही इसका गुण पाए। दास सुखराम के तत्व घी आविया, 10वें द्वार अब वेश जाय। ये सब नितार नितूर के घी तत्व हो जाए, बिल्कुल छाछ का भेड़ नहीं रहे। इच्छा शक्ति का भेड़ भी है तो छाछ का भेड़ है। ये भंवर गुफा तक छाछ का भेड़ है। भंवर गुफा लांग करके केवल की बारी लांग करके जाएगा वो 10वें द्वार माय जन राय। 10वें द्वार एक ब्रह्मांड है, वो खोल के जावे और फिर केवल की बारी खोल के 10वें द्वार माँ यानी केवल पद आनंद पद में जाके विराजमान हो जावे तो इस काल का संग छूटेगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जेमा तारण राज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबा के राम राम सब राम 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 सबको राम 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 सारा राम राम सबको सबने राम राम सब संतान ने राम राम भाई राम राम सा राम राम सा सबने राम राम घना घना राम राम। तो दिन वो सुनो, रोज भक्ति करो।